क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी लड़के के साथ भी रेप किया जा सकता है, और वो भी गैंग रेप बाय गर्ल्स। और इस इंसिडेंट के बारे में हमारी सोसाइटी में ज्यादा बात की भी नहीं जाती। बट ऑन द अदर साइड, अगर ऐसा कुछ किसी लड़की के साथ हो, उसका गैंग रेप किया जाए, तो इस चीज के बारे में हर इंसान बात करता है। इस केस को इम्पोर्टेंस दी जाती, लड़की को जस्टिस भी मिलता, और ऐसा होना भी चाहिए। मगर जब ऐसा कुछ किसी लड़के के साथ हो, तो आखिर उसको जस्टिस क्यों नहीं मिलता? किसी को भी मालूम नहीं कि ये रियल कल्प्रिट और गर्ल्स कौन थी, और क्या आज के दौर में फोर्सफुली सेक्स नाम की कोई चीज होती है? और आपको क्या लगता है कि मर्दों को सिर्फ सेक्स से प्लेयर ही होता है? अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते तो इस केस के बाद आपकी ये सोच क्लियर हो जाएगी। आज का ये केस अगर लड़कियां देख रहे हैं तो ठीक, मगर अगर ये केस लड़के देख रहे हैं तो उन्हें ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। आखिर क्या हुआ था इस लड़के के साथ? आखिर इन लड़कियों ने इस लड़के को किस तरह से टॉर्चर किया था? आइए जानते हैं आज के इस केस में। आई एम जोहेब अरशद एंड लेट्स डाइव इनटू दिस केस। 5 दिसंबर 2022, पंजाब, इंडिया। ये मंडे का दिन, सुबह का वक्त। एक 25 साल का लड़का अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसने पूरा दिन वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी की, और एट द एंड ऑफ द डे तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब अब वो फैक्ट्री से अपने घर के लिए निकला। अब जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री से थोड़ा बाहर निकला तो उसके सामने एक वाइट कार आकर खड़ी हो गई। इस कार के अंदर तकरीबन 4 लड़कियां मौजूद थी और उसको बड़े ही अजीब तरीके से देख रही। अब ये लड़का काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि आखिर ये कार उसके सामने क्यों रुकी और ये लड़कियां इस तरह से उसे क्यों घूर रही। इतने में एक लड़की ने कार से बाहर हाथ निकाला और उस लड़के को एक चिट्ठी थमा दी और उससे ये पूछा कि क्या उसको ये एड्रेस मालूम है। इस कार में मौजूद चारों लड़कियां तकरीबन 22 से 23 साल की थी और काफी ज्यादा हंस भी रही थी। अब लड़के ने उस चिट को देखा, उस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। एक लड़की ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दी जिसकी वजह से उसकी विजन काफी हद तक कम हो गई। अब उस लड़के को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने में एक दूसरी लड़की गाड़ी से उतरी और जल्दी से उसको क्लोरोफॉर्म का एक ड्रग दिया, जिसके बाद वो लड़का फौरन से बेहोश हो गया। उन्होंने उस लड़के को जल्दी से गाड़ी में डाला और गाड़ी को जल्दी से भगा दिया। अब कुछ देर के बाद उस लड़के को होश आया तो उसने देखा कि वो उन्हीं लड़कियों के बीच में मौजूद है। उसकी आंखों पर पट्टी थी और उसको उनकी आवाजों से महसूस हो रहा था कि वो उन्हीं के बीच में ही बैठा। वो लड़कियां मुसलसल इंग्लिश में बात कर रही थी जिसकी वजह से उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे। उस लड़के के हाथ पीछे बंधे हुए, वो अपने आप को कुछ बेबस सा महसूस कर रहा था। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ वो क्या रहा है। जब उन लड़कियों को उस लड़के में थोड़ी सी मूवमेंट महसूस हुई तो उन्होंने फौरन से उसको एक दूसरी ड्रग दे दी जिसकी वजह से वो दोबारा से बेहोश हो गए। और अब इसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आगे इसके साथ होने क्या आना है। अब जब उसको थोड़ी देर के बाद होश आया तो उसने अपने आप को कुछ टहनियों पर पाया। वो एक फॉरेस्ट एरिया में मौजूद उस लड़की को पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा था। वो ड्रग जो लड़कियों ने उसे दिया था उसका नशा काफी ज्यादा था जिसकी वजह से वो अभी पूरी तरह होश में नहीं आया था। और अब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि कभी किसी लड़के के साथ भी कुछ लड़कियां इस तरह का कुछ कर सकती हैं। One by one, they raped that boy. सही कहूँ तो he has been gang raped by 4 girls. लेकिन अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो भी हो प्लेयर तो लड़के का ही था, बट कुछ सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता और ये सिचुएशन उन्हीं में से थी। वो एक बहुत ही शरीफ लड़का था। He was married और हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो हमेशा इस रिग्रेट में रहा कि अब वो अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाएगा। वो लड़कियां काफी ज्यादा ड्रंक थी और इसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रही थी, जैसे बाल खींचना और सिगरेट लगाना वगैरह, जिसकी वजह से इस लड़के को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये लड़का अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था और जैसे ही वो अपनी आंख खोलता अपने ऊपर एक नई लड़की को पाता था जो उसको एक नए तरीके से टॉर्चर कर रही होती थी। एक बार जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक लड़की उसको जोर जोर से उसके मुंह पर मार रही थी। वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी ये बात कोई नहीं जानता। अब इस लड़की के पास इतनी हिम्मत भी मौजूद नहीं थी कि वो उस जगह से उठ जाए
या फिर वहाँ से भाग सके। He was feeling very helpless। वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उस लड़के की मदद कर सके। अब अगर ये बातें वो किसी और इंसान को बताता तो शायद वो उस पर हंसते कि ये कैसा लड़का है। बट जो सिचुएशन उस लड़के पर है, अगर वो किसी और पर आए तभी वो इंसान समझ सकता है कि एक इंसान पर उस सिचुएशन में क्या बीतता है। अब कुछ घंटों के बाद जब उन लड़कियों का दिल उस लड़के से भर गया तो उन्होंने उस लड़के को उसी फॉरेस्ट में मरने के लिए फेंक दिया। अब ये रात 3 बजे का वक्त था। उस लड़के के हाथ बंधे हुए थे और वो लड़का काफी ज्यादा तकलीफ में। इधर इसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान थी कि रात का ये पहर हो गया लेकिन अभी तक उसका शौहर नहीं लौटा। इस लड़के ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ खोले और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते तकरीबन 5 बजे वो अपने घर पहुंच गए। अब जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसकी वाइफ उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो लड़का काफी ज्यादा शर्मिंदा था कि वो अपनी वाइफ को ये सब कुछ कैसे बताएगा। अब उसने बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके अपनी वाइफ को ये सब कुछ बता दिया। अब उसकी वाइफ ने जब उसकी ये हालत देखी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके मुंह पर सारी मट्टी ही मट्टी थी। अब उसकी वाइफ ने उस पर यकीन कर ली और अब इन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब ये बात वो किसी को भी नहीं बताएंगे और इन्होंने इसी के चलते कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं की। उनको इस बात का डर था कि अगर वो ये बात लोगों को बताएंगे तो लोग इस पर क्या रिएक्ट करें, वो उन पर हंसेंगे। और दूसरा ये कि वो खुश थी कि उसका हस्बैंड जिंदा लौट आया है, क्योंकि इस सिचुएशन में जिंदा लौटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब उन्होंने ये बात ना तो पुलिस को बताई और ना ही किसी और शख्स को, लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़का जस्टिस चाहता था। इसी वजह से उसने बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके ये बात एक टीवी रिपोर्टर को बताई और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस केस के बारे में मालूम पड़ना शुरू हुआ और पुलिस ने भी इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। लेकिन आज भी उस आदमी का जस्टिस अधूरा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर ये सब कुछ किसी लड़की के साथ हो तो उस लड़की की सुनी जाती, उसको जस्टिस मिलता और ऐसा होना भी चाहिए। और दूसरी तरफ उसकी वाइफ का कंसर्न भी काफ़ी ज़्यादा ठीक था कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे कि लड़कियां इस लड़के के साथ क्या कर गई। एंड यू नेवर नो जिस किस्म के अब हालात चल रहे हैं, आगे कुछ सालों बाद इसी किस्म का कुछ ट्रेंड चलने लग जाए। अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये केस कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आज का ये केस सिर्फ उस लड़के के जस्टिस के लिए था। उस लड़के को ज़रूर जस्टिस मिलना चाहिए। हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।